अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 22 दिसंबर 2019 और इतवार का दिन है। और जैसे कि आपको पता है कि हर संडे को मैं आपसे डॉन के जो तीनों एडिटोरियल आते हैं वो शेयर करता हूं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल मैं अभी 2 एडिटोरियल शेयर कर रहा हूं, एक जो रह जाएगा वो मैं दोपहर तक अपलोड करता हूं। 2 जो एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ उसमें एक है हमारे पास राइट्स एंड रिस्पेक्ट। इसमें उन्होंने बताया गया है ये हमारे पास जो सैनिटेशन वर्कर्स वगैरह होते हैं, तो जिस तरह बिल्कुल ही हम उनको अछूत जैसे समझते हैं उनको, और उनको कोई हम हकूक़ वगैरह नहीं देते, तो उस बारे में बात की गई है। और दूसरी चीज़ हमारे पास है बैंक इंश्योरेंस स्कैम्स, और उन्होंने कहा किस तरह ये इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स जो हैं वो मिलकर सादा लोग जो हैं उनको अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करते हैं, ताकि अपने तो लेकिन वो बना लेते हैं कमीशन वगैरह, लेकिन ख़ास तौर पे जो बूढ़े लोग होते हैं और दूसरे लोग जिन्हें इतना इल्म नहीं होता, तो वो जब उनके जंगल में फंस जाते हैं तो उनको बेनिफिट वगैरह कोई नहीं मिलता, लेकिन काफ़ी उनका नुकसान हो जाता है। तो इसमें ये बात कर रहे हैं कि ठीक है, इस तरह के बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको अपने प्रोडक्ट जो हैं वो सेल करने चाहिए, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह सब कुछ जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स जो हैं उनको बता देना चाहिए, और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पे जो है वो फोकस नहीं करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो राइट्स एंड रिस्पेक्ट है, जिसमें मैं आपको कह रहा था कि जी हमारे पास जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनको हम बिल्कुल ही किसी किस्म की कोई इज्जत नहीं देते, तो उस हवाले से स्टार्ट करते हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड सैनिटेशन वर्कर्स परफॉर्म सम ऑफ द मोस्ट वाइटल सर्विसेज दैट मेक डेली लिविंग पॉसिबल फॉर एवरीवन एल्स। अब सैनिटेशन वर्कर्स हमारे पास क्या है? अ पर्सन एम्प्लॉयड टू कलेक्ट, हॉल अवे एंड डिस्पोज ऑफ गार्बेज। उनका पूरी दुनिया में जो है वो सैनिटेशन वर्कर्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, यानी कि परफॉर्म सम ऑफ द मोस्ट वाइटल सर्विसेज, क्योंकि डैट मेक डेली लिविंग पॉसिबल, कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, डेली लिविंग पॉसिबल, कि हम रह सकते हैं आराम से फॉर एवरीवन एल्स, तमाम लोगों के लिए वो इस तरह के काम करते हैं। बट इन पाकिस्तान, उन्होंने कहा लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, दे कंटिन्यू टू बी द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड ये होता है कि आप उनको कोई बिल्कुल अलग तरीके से आप उनको ट्रीट करो ना, जैसे कि वो मेन आप स्ट्रीम सोसाइटी में है ही नहीं। जिस तरह आप देखें कि ट्रीट अ पर्सन, ग्रुप और कॉन्सेप्ट एज इनसिग्निफिकेंट और पेरिफेरल, आप बिल्कुल जैसे जिसकी अहमियत ही कोई ना हो, कि आपको नहीं भाई ये बिल्कुल जो मेन स्ट्रीम है हमारी सोसाइटी, उससे बिल्कुल उनको अलग रखें, ओवरलुक्ड, बिल्कुल उनको नज़रअंदाज किया जाता है पाकिस्तान में। एंड इल ट्रीटेड, और उनसे जो है वो अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता। एंड इल ट्रीटेड वर्क फोर्स, यानी जितने भी लोग इस काम में कर रहे हैं ये वाले, यानी जो हमारे पास सैनिटेशन वर्कर्स हैं हमारे पास, तो उन्हें क्या किया जाता है, वो अभी तक हमारे पास क्या है, मोस्ट मार्जिनलाइज्ड हैं, बिल्कुल हमारे मेन स्ट्रीम सोसाइटी में शामिल नहीं है, ओवरलुक्ड हैं, उनको नज़रअंदाज किया जाता है। एंड इल ट्रीटेड है, उनको इल ट्रीटेड वर्कफोर्स है कि वो जितने भी लोग हैं उनको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है। बॉर्न इनटू देयर रोल्स बाय वर्च्यू ऑफ अ क्रूअल कास्ट सिस्टम। अब इस तरह अब आपने देखा होगा कि जितने भी खासतौर पे मोस्टली ये क्रिश्चियंस जो होते हैं हमारे पास ये काम कर रहे होते हैं, तो बॉर्न इनटू देयर रोल्स बाय वर्च्यू ऑफ अ क्रूअल कास्ट सिस्टम। ने कहा कि जिस तरह हमारे पास ये कास्ट सिस्टम, ये ज़ात, इसका निज़ाम आ जाता है कि कोई भी हमारे पास सैनिटेशन वर्कर वगैरह हो तो हम समझते हैं कि भाई ये है ही कि जी ये है क्रिश्चियन ही। और मतलब जिस तरह हम आपको पता है कि हम लफ्ज़ वगैरह भी चूड़ा यूज़ कर लेते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह के नस्ल दर नस्ल वही चले आ रहे होते हैं, क्योंकि हमने एक जहन में एक चीज़ बना ली हुई है कि भाई ये काम यही लोग कर सकते हैं, और ये क्या है, इस काबिल नहीं है कि हमारे साथ सोसाइटी के साथ शामिल हो सकें, लेकिन इनका काम ही यही है कि ये सफाई वगैरह पे मशगूल रहें। विच मे नॉट एग्जिस्ट ऑन पेपर, उन्होंने कहा ये जो ज़ात उसका निज़ाम है ये मे नॉट एग्जिस्ट ऑन पेपर, यानी कि उसके ऊपर तो नहीं है कि जी सिर्फ वही लोग ये काम करेंगे, लेकिन क्या है, होता ऐसा ही है कि मोस्टली हमारे पास क्या होते हैं, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से ही होते हैं सफाई करने वाले। बट कंटिन्यूज टू बी परपेचुएटेड इन द माइंड्स ऑफ द पीपल एंड एम्प्लॉयज़। परपेचुएटेड ये क्या होता है हमारे पास, जो हमेशा से हो ना, मेक समथिंग कंटिन्यू इंडेफिनिटली, सिमिलर आता है कीप अलाइव, कीप गोइंग, कि हमारे जहनों में ये चीज़ हमेशा से ये चली आ रही है कि भाई ये मसीह बरादरी है वही इस काम में मशगूल होगी, इन द माइंड्स ऑफ पीपल एंड एम्प्लॉयज़, कि ये लोग उनको हायर कर रहे होते हैं, वो भी लोग और दूसरे लोग भी, उनके जहन में यही है कि भाई हमने कोई जिम्मेदार रखना है, चलो भाई किसी क्रिश्चियन को बुला लो। मोस्ट सैनिटेशन वर्कर्स यूज देयर बेयर बॉडीज टू कलेक्ट एंड क्लीन अप फिल्थ अंडरग्राउंड। उन्होंने कहा जो ज़्यादातर जो हैं सैनिटेशन वर्कर के हैं वो किस तरह कलेक्ट करते हैं और क्लीन अप फिल्थ, गंद किस तरह साफ़ करते हैं अंडरग्राउंड, अवे फ्रॉम द आइज़ ऑफ पुअर सोसाइटी। उन्होंने कहा वो बेयर बॉडीज़ अपनी यूज़ करते हैं ये गन को साफ़ करने के लिए, उसके साथ जो है वो
क्या करते हैं, गन साफ करते हैं अंडरग्राउंड, अवे फ्रॉम द आइज ऑफ पोलाइट सोसाइटी, कि ज़ाहिर है वो उससे ओझल होते हैं सोसाइटी की निगाह से। एंड दे ऑफन डू सो विदाउट एनी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और दूसरी बात यह है कि बगैर किसी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के करते हैं। आपने देखा होगा कि ख़ासतौर पे जब ये लोग जाते हैं अंडरग्राउंड वगैरह, तो जहरीली गैस वगैरह आगे ये बताएंगे भी इंस्टेंसेस कि किस तरह गैस भर जाने से वो जो है उनके दम घुटने से वो लोग मर जाते हैं। लेकिन क्या है, इनके पास कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं होता, शूज़ नहीं होते, जूते नहीं होते और क्लोथिंग और कपड़े भी नहीं होते, मेकिंग देम ससेप्टेबल। ससेप्टेबल ये होता है कि आप मोर प्रोन टू, आप कह लो कि ज़ाहिर अब ये इनके पास नहीं है ये चीज़ें, तो आप ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हो कि किस चीज़ की, टू अ होस्ट ऑफ डिजीज़ एंड इंजरीज़, कि जब वो प्रोटेक्टिव इनके पास इक्विपमेंट वगैरह चीज़ें नहीं होंगी तो क्या है, तो ज़्यादा चांस है कि वो बीमार हों और इंजरीज़ का शिकार हों, मोर ससेप्टेबल हो जाएंगे, सिर्फ इस वजह से कि इनके पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वगैरह नहीं है। सिंस दे इनहेरिट देयर ऑक्यूपेशन, और ने क्या है, ये इनहेरिट करते हैं अपने ऑक्यूपेशन के, जिस तरह मैंने आपको बताया कि नस्ल दर नस्ल वो इसी तरह चला आ रहा होता है कि ये क्रिश्चियंस होते हैं सफाई करने वाले, एज इफ़ दिस इज़ जस्ट व्हाट दे आर सपोज टू डू, और इस तरह है कि जैसे बस इन्होंने ये करना है, ये बने ही इस काम के लिए हैं। मोस्ट डू नॉट रिसीव एनी फॉर्मल ट्रेनिंग, उन्हें कोई ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं मिलती कि किस तरह करना है, बस उनको कहा जाता है कि आप उनको उसके तरीके से आ रहे होते हैं ना कि आप फैमिली में भी चला आ रहा है, उसके बाद लोग हैं तो कि कोई उनको ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी जाती, और बस ऐसे ही है कि वो ऐसे इस प्रोफेशन में आ जाते हैं देख के अपने आबा अजदाद को। इन अगस्त 30 ईयर, और आप आगे एग्जांपल्स दे रहे हैं कि ये इनके पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वगैरह नहीं होता तो क्या क्या मसले होते हैं। इन अगस्त 30 ईयर ओल्ड रफ़ीक मसी डाइड व्हाइल ही वाज क्लीनिंग अ स्टॉर्म वाटर ड्रेन इन लांडी कराची। उन्हें कहा अगस्त में क्या हुआ था, 30 साल का रफ़ीक मसी, उसकी डेथ हो गई थी। और यहाँ पे भी देखें रफ़ीक मसी आ रहा है, क्रिश्चियन है, क्योंकि हम सपोज ही ये करते हैं कि भाई ये सफाई का काम है, क्रिश्चियन ही होगा। डाइड व्हाइल ही वाज क्लीनिंग, और वो मर गया कब, जब वो क्या कर रहा था, ही वॉज क्लीनिंग अ स्टॉर्म वाटर ड्रेन इन लांडी, जब वो साफ कर रहा था स्टॉर्म वाटर ड्रेन कहाँ पे, लांडी कराची में। वाइल हिज कोलीग्स फेल अनकॉन्शियस, और जबकि उसके जो साथी थे फेल अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो गए, वो बेहोश हो गए थे फ्रॉम इनहेलिंग टॉक्सिक फ्यूम्स। तो जो है वो जहरीली गैस वहाँ पे भर गई थी उस जगह पे, तो वो इनहेल करने से क्या है वो बेहोश हो गए थे। और इसके अलावा एक और एग्जांपल दे रहे हैं, अर्लियर इन 2017 में क्या हुआ था, 28 ईयर ओल्ड इरफान मसीह, उन्होंने कहा 28 साल इरफान मसीह वॉज रश टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसको उनका हॉस्पिटल ले जाया गया जल्दी जल्दी, इन उमरकोट, कहाँ पे, उमरकोट में, आफ्टर इनहेलिंग पॉइजनस फ्यूम्स, के जब इसने इनहेल कर ली थी क्या, जहरीली गैस, और ही ट्रेजिकली डाइड आफ्टर बीइंग रिफ्यूज ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर्स एट उमरकोट सिविल हॉस्पिटल। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, वो शख्स मर गया, क्यों, क्योंकि इनकार कर दिया गया था वहाँ से कि जो डॉक्टर्स थे उमरकोट सिविल हॉस्पिटल में कि भाई ये इस पे गंद लगा हुआ है, इसको हमने साफ़ नहीं करना, ये है बंदा बिल्कुल गलीज़ है ये शख्स, तो हमने जो है इसका ट्रीटमेंट नहीं करना। तो उन्होंने कहा इस वजह से वो शख्स जो है 28 साल इरफान मसीह वो क्या है वो मर गया था, बिकॉज ही वॉज डीम्ड अनक्लीन, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई ये गलीज़ है, इसको हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। लाइक रफ़ीक एंड इरफान, उन्होंने कहा ये तो हमने दो एग्जांपल्स दी हैं रफ़ीक और इरफान की, इसके अलावा भी क्या है, मैनी अदर वर्कर्स कंटिन्यू टू डाई, और उन्होंने कहा वो और लोग भी हैं, वर्कर्स जो हैं सेंट्री वर्कर्स हैं वो मर रहे हैं ड्यू टू सोसाइटीज़ कलेक्टिव निगलेक्ट एंड प्रेजुडिस। और वो किस वजह से मर रहे हैं, निगलेक्ट हमारे पास क्या होता है, फेल टू केयर फॉर प्रॉपरली, सिमिलर आया था फेल टू लुक आफ्टर, उन्होंने कहा क्योंकि वो लोग मर रहे हैं क्योंकि हमारी सोसाइटीज़ कलेक्टिव निगलेक्ट है, कि मजमूई तौर पे जो है सोसाइटी कोई इन लोगों का ख्याल नहीं कर रही, एंड प्रेजुडिस, और एक तरह का तासुब है एक चीज़ है कि बिल्कुल हम इन लोगों को क्या इंसान नहीं समझते कि इनको कोई बुनियादी हकूक़ हैं, इनका भी कोई ज़िंदगी है, तो बस हम कहते हैं ये बने ही इस काम के लिए हैं और हमें से कोई गर्ज नहीं है कि इनके ज़िंदगी के साथ क्या हो रहा है। एट अ रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इन कराची, उन्हें के एक हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कराची में, उसमें क्या हुआ था, एक्टिविस्ट बी मोन्ड क्या होता है, एक्सप्रेस डिसकॉन्टेंट और सॉरो ओवर समथिंग, इट वॉज सिमिलर आया था लेमेंट बिवेल डिप्लोर। तो उसमें क्या किया गया, इस बात की तरफ इशारा उसमें किया गया था कि यो पुअर ट्रीटमेंट एंड लैक ऑफ राइट्स सफर्ड बाय सैनिटेशन वर्कर्स, के यो
पुअर ट्रीटमेंट किया जाता है इनके साथ, और कोई इनको राइट्स नहीं दी जाते किसको, सैनिटेशन वर्कर्स को। तो एक्टिविस्ट ने क्या इस बारे में तवज्जो दिलाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दे डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट रेगुलराइज देयर जॉब्स, और उनकी क्या डिमांड थी कि वो गवर्नमेंट जो है रेगुलराइज करे, मुस्तकिल करे किसको, उनकी जॉब्स को, उनकी नौकरियों को। एज मैनी हैड बीन वर्किंग ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ईयर्स, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत अरसे से काम कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट पे सालों से काम कर रहे थे। एंड ग्रांट देम सेफ्टी इक्विपमेंट एंड हेल्थ इंश्योरेंस, उन्होंने कहा उनका एक तो रेगुलराइज करे, मुस्तकिल करे, और दूसरा क्या है साथ उनको सेफ्टी इक्विपमेंट दे और साथ हेल्थ इंश्योरेंस दे। दे ऑल्सो हाईलाइटेड हाउ टू रिसेंट लॉज, उन्होंने कहा ये भी कहा कि दो ये लॉज आए थे हमारे पास रिसेंटली, कौन कौन से, द नेशनल सैनिटेशन पॉलिसी 2016 एंड सिंध सैनिटेशन पॉलिसी 2017 डिड नॉट टेक द वर्कर्स इनटू द फोल्ड। अच्छा, अब इनटू द फोल्ड क्या होता है कि आप उसको उसमें शामिल ना करो। अब जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव अ शेयर्ड फेथ और एन इंटरेस्ट्स, his former colleague would be glad to welcome him back into the fold। तो उन्होंने कहा इसको इन्होंने शामिल नहीं किया था। अब देखें जब आपकी सैनिटेशन पॉलिसी बन रही है, नेशनल सैनिटेशन पॉलिसी 2016 और सिंध सैनिटेशन पॉलिसी 2017 इसकी बात कर रहे हैं, और वहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपने उनको शामिल ही नहीं किया उस धारे में, क्योंकि ज़ाहिर है अब एक चीज़ बनी उनके लिए रही है, सैनिटेशन पॉलिसी बन रही है 2017, और आपने क्या किया, उनको फोल्ड में नहीं लिया, यानी कि उसमें शामिल नहीं किया बनाते हुए उनको कि क्या उनकी ज़रूरियात हैं, क्या चीज़ें। डिड नॉट टेक द वर्कर्स टू द फोल्ड एंड रिजल्टेंटली, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ, मेड नो मेंशन ऑफ देम, और उसमें इनको मेंशन तक नहीं किया गया इस लॉ में। एज मेंशन बाय द एक्टिविस्ट, और जो एक्टिविस्ट जो थे वहाँ पे जो कोशिश कर रहे थे इनके हकूक़ के लिए, उन्होंने क्या इस कहा, इट इज़ इम्पेरेटिव कि इम्पेरेटिव क्या होता है, लाजमी, ये लाजमी है क्या, दैट द वॉइसेस ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स बी हर्ड, कि इनकी जो आवाज़ें हैं वो सुनी जाएं, यानी जो कह रहे हैं उनको, उनकी जो मांग रहे हैं उनको दिया जाए, जिस तरह कि वो कह रहे थे कि जी हमें रेगुलराइज किया जाए और हमें सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाए और साथ हेल्थ इंश्योरेंस दी जाए। दे हैव बीन रेंडर्ड इनविजिबल फॉर फार टू लॉन्ग, उनको हमने बिल्कुल इस तरह कर दिया जैसे क्या है वो इनविजिबल है, वो मौजूद ही नहीं है, फॉर फार टू लॉन्ग, बहुत अरसे से बिल्कुल ही, क्योंकि हमने उनको निगलेक्ट किया हुआ है। द स्ट्रगल इज़ नॉट जस्ट फॉर राइट्स, उनकी जो स्ट्रगल है, जो कोशिश है, वो सिर्फ राइट्स के लिए नहीं है, बट रिस्पेक्ट एट अ वेरी बेसिक लेवल, और बल्कि इज़्ज़त के लिए भी है, क्योंकि जिस तरीके से हमने एक साथ बर्ताव करते हैं कि बिल्कुल ही आपने देखा होगा कोई कूड़े वाला जा रहा हो, कुछ आ रहा हो, तो बिल्कुल ही हमारा जो रवैया होता है वो बिल्कुल बड़ा इसको कह लें ज़िल्लत आमेज़ होता है, और बड़ा तहकीर से हम देखते हैं। तो उस रवैये की जानिब जो है वो इस एडिटोरियल में तवज्जो दिलाई गई थी। अब आते हैं हम आज के दूसरे एडिटोरियल की जानिब, वो है बैंक एश्योरेंस स्कैम्स। अब इसमें जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि वो बैंक और जो प्रोडक्ट्स अपने देते हैं आगे लोगों को, और उसमें क्या है वो टर्म्स एंड कंडीशन सही तरह पूरी नहीं बताते, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं। तो उस हवाले से उन्होंने बात की है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। SECP हमारे पास क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसने क्या कह रहे हैं, हैज़ डन द राइट थिंग बाय स्टार्टिंग एन इंक्वायरी इनटू द एग्रेसिव सेलिंग ऑफ बैंक एश्योरेंस प्रोडक्ट्स। और उन्होंने कहा SECP ने बिल्कुल सही की है क्या करने से, कि इन्होंने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है किस चीज़ में, कि ये बहुत ज़्यादा तादाद में जो बैंक एश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जानिब से, बैंक्स की जानिब से, इंश्योरेंस कंपनीज की जानिब से, फॉर टू मैनी ईयर्स, उनका बहुत सालों से। बैंक्स हैव बीन मिसलीडिंग द पीपल इनटू बाइंग दीज प्रोडक्ट्स, बैंक्स क्या कर रहे थे, मिसलीड कर रहे थे, गुमराह कर रहे थे लोगों को क्या करने में, इनटू बाइंग दीज प्रोडक्ट्स, के वो लोग ये अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो ख़रीद लें। डेट आर हाइब्रिड्स ऑफ इंश्योरेंस एंड सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये कि क्या है कॉम्बिनेशन थे किसके, इंश्योरेंस एंड सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के, और उसमें क्या उनको झांसा दिया जाता था, विद द प्रॉमिस ऑफ लार्ज रिटर्न्स, कि आपको इसके लार्ज रिटर्न्स मिलेंगे, एंड इंश्योरेंस कवर एज वेल, और आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा कि कोई नाकानी कोई सूरत हाल हो जाती है तो क्या है आपको कवर किया जाएगा, इंश्योरेंस कवर होगा आपको। द हाइब्रिड प्रोडक्ट्स कम इन वेरियस पैकेजेस, उनका ये काफ़ी हमारे पास पैकेजेस आते हैं, इसमें जो प्रोडक्ट्स देते हैं बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज। बाज़ वो कहते हैं जी समटाइम्स फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन के जी बच्चों की एजुकेशन के लिए है, समटाइम्स एज अ रिटायरमेंट प्लान के, और बाज़ दफ़ा के जी ये रिटायरमेंट प्लान के लिए आप ले लें एक्सेट्रा, इस तरह करके वो बस इस तरह का लालच दे के वो उनके अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर देते हैं। दे इन्वॉल्व अ पार्टनरशिप बिटवीन इंश्योरेंस कंपनीज एंड बैंक्स, और उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होती है बैंक्स की और इंश्योरेंस कंपनीज की, मेकिंग इट ईजी फॉर बोथ टू एवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसमें क्या है अब वो अपनी इवेड यानी बचना ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अब क्या है ये कॉम्बिनेशन उन्होंने कहा किस चीज़ का होता है, पार्टनरशिप इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स का, और उसमें बाद में क्या होता है कि जब क्लेम वगैरह चीज़ें आ भी जाती हैं और तो उसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एवेड करते हैं, उसको बचाते हैं। वंस द क्लाइंट इनवेरिएबली डिस्कवर्स दैट द प्रोडक्ट इज़ नॉट रियली व्हाट इट वाज मेड आउट टू बी ड्यूरिंग द सेल्स प्रोसेस,
उन्होंने कहा कि टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी नहीं बताते हैं और एक दफ़ा जब वो क्लाइंट को बेच देते हैं तो और बाद में जब क्लाइंट को पता चलता है, कस्टमर को पता चलता है कि भाई ये मैंने प्रोडक्ट खरीदा है, ये वो है नहीं जो कि मुझे सेल्स प्रोसेस के दौरान बताया गया था, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है बाद में ये बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज की पार्टनरशिप है तो वो एक दूसरे पे जो है वो मलबा डालने की कोशिश करते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई तस्लीम नहीं करते। बैंक्स हैव सेट हाई टारगेट्स फॉर ईच ब्रांच फॉर द सेल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, और तमाम बैंक्स जो हैं उन्होंने हाई टारगेट्स रखे हुए हैं कि जी आपने इतने प्रोडक्ट्स इतने लोगों को बेचने हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है एंड द स्टाफ इन दीज ब्रांचेस कैन गेट एग्रेसिव इन ट्राइंग टू क्लोज द डील। और जाहिर है जब स्टाफ उनके पास इतना ज़्यादा टारगेट आ जाता है तो वो भी क्या करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द वो क्या कर लें, क्लोज इन ट्राइंग टू क्लोज द डील। क्लोज द डील क्या होता है, टू रीच एन एग्रीमेंट विद अनदर पार्टी डज कंक्लूडिंग नेगोशिएशंस, वी नीड टू मूव इन अ मंथ, सो हाउ क्विकली कैन यू क्लोज द डील एंड गेट योर हाउस सोल्ड। और एक और एग्जांपल हम इसको देख लेते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नेगोशिएटिंग आई हायर्ड अ हाई पावर्ड अटॉर्नी टू फाइनली क्लोज द डील। उसको हम ये कह सकते हैं क्लोज द डील का मतलब ये है कि आप किसी एग्रीमेंट पे आ जाओ दूसरी पार्टी से। तो यहाँ पे भी ये है कि वो जल्दी करते हैं क्योंकि उनके टारगेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि क्लोज द डील, कि जल्दी से जल्दी हम नेगोशिएट करके इनको प्रोडक्ट बेच दें और डील को क्लोज कर दें ताकि हम अपना जो टारगेट है वो पूरा कर लें। लेकिन इसमें होता क्या है, नुकसान इवेंचुअली जो है नुकसान वो कस्टमर का हो रहा है क्योंकि बगैर उसको टर्म्स एंड कंडीशंस समझाए उसको प्रोडक्ट सेल कर दिया जाता है। समटाइम्स इवन रिजॉर्टिंग टू इमोशनल ब्लैकमेल, और बाज़ दफ़ा यहाँ तक ये लोग जाते हैं इमोशनल ब्लैकमेल की तरफ और सर्टल थ्रेट्स भी यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, ये जितने भी इनके वर्कफोर्स होती है बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज वालों की। सेल्स प्रैक्टिसेस दैट आर क्लियरली मिसलीडिंग हैव बीन यूज्ड बाय सेल्स स्टाफ टू गेट कस्टमर्स टू साइन द फॉर्म्स नीडेड टू अप्लाई फॉर दीज प्रोडक्ट्स। और उन्होंने कहा क्या ये सेल्स प्रैक्टिसेस इस्तेमाल की जाती हैं, ये मिसलीडिंग होती हैं सेल्स स्टाफ्स की जानिब से, तो क्यों इस्तेमाल की जाती हैं कि वो उससे साइन करा लें उन फॉर्म्स पे, ये ज़रूरी हैं इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। टिपिकली द सेल्स स्टाफ्स विल टारगेट ओल्डर क्लाइंट्स, और उन्होंने कहा यहाँ पे क्या टारगेट किन्हें किया जाता है, वो बूढ़े लोगों को किया जाता है हु आर विलिंग टू ट्रस्ट अ ब्रांड नेम ऑफ द बैंक दे आर डीलिंग विद, क्योंकि वो आसान कहते हैं कि जो आसान टारगेट होते हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनको अपने प्रोडक्ट्स बेचे जाएँ क्योंकि वो ट्रस्ट कर रहे होते हैं ब्रांड नेम में बैंक पे। और इन मैनी केसेस the trust that customers place in their financial institution is manipulated to build a market for these products। और उनका इसी ट्रस्ट का जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मैनिपुलेट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ का, कि वो मार्केट बिल्ड करें अपने इस प्रोडक्ट्स के लिए। तो मैनिपुलेट कर लेते हैं इनको, इस्तेमाल कर लेते हैं बूढ़े लोगों को ख़ास तौर पे। इट इज़ हाई टाइम। हाई टाइम क्या होता है हमारे पास, हाई टाइम इज़ डिफाइंड एज अ लॉन्ग अवेटेड इवेंट एंड अप्रोप्रिएट टाइम। उन्होंने कहा ये अप्रोप्रिएट टाइम है किस चीज़ के लिए, दिस प्रैक्टिस वॉज एंडेड, कि जो प्रैक्टिस जो चली आ रही है, रिवायत चली आ रही है, इसको ख़त्म किया जाए, बिकॉज द मैनर इन विच दिस प्रोडक्ट्स हैव बीन पुश्ड इन ऑन टू कस्टमर्स अमाउंट्स टू अ स्कैम। उन्होंने कहा क्योंकि जिस तरह ये बेचे जाते हैं कस्टमर्स को, एक तरह का स्कैम है। आपने स्कैम, आपने लफ्ज़ बहुत सुना होगा ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, और ये आपको हर किसी को मैसेज आता होगा कि जी आप ये जीत चुके हैं वो जीत चुके हैं। ये क्या होता है, ये स्कैम होता है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे कह रहे हैं ये भी एक तरह का स्कैम है कि जिस तरह ये आपके धोखा दे रहे हो इन सारे लोगों को। Customers who have already been taken in by a sales pitch for a product need to be made aware that they are entitled to full refund of the money that they have placed। उनका कस्टमर्स जो क्या है ऑलरेडी हैव बीन टेकन इन बाय अ सेल्स पिच, उनका जिन्होंने वो ख़रीद ली हैं चीज़ें इनके प्रोडक्ट्स बाय अ सेल्स पिच। सेल्स पिच क्या होता है इन सेलिंग टेक्निक, a sales presentation of sales pitch is a line of talk that attempts to persuade someone or something with a planned sales presentation strategy of a product or service designed to initiate and close a sale of the product or service। उनका जिन लोगों ने ये चीज़ें ख़रीद ली हैं for product to be made, तो उनको क्या है to be made aware that they are entitled, और उनको ये बावर कराना चाहिए कि वो entitled है, यानी कि वो हक़ रखते हैं क्या चीज़ का, कि वो फुल रिफंड हासिल कर सकें of the money that they have placed। उन्होंने कहा अगर उनको गलत तरीके से बगैर इंफॉर्मेशन दिए चीज़ें बेच दी हैं तो उनको ये हक़ हासिल होना चाहिए कि वो फुल रिफंड करके अपने पैसे वापस ले सकें। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू पुश अवेयरनेस ऑफ दिस बेसिक फैक्ट बिकॉज बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज डू देयर बेस्ट टू कंसील इट फ्रॉम देयर कस्टमर्स। और उन्होंने कहा ये जो अवेयरनेस जो बेसिक फैक्ट्स की है वो देनी चाहिए लोगों को, क्योंकि क्या है बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो पूरी कोशिश करते हैं कि इसको कंसील कर लिया जाए, यानी कंसील का मतलब होता है छुपा लिया जाए अपने कस्टमर्स से ताकि वो ख़रीद लें, क्योंकि ज़ाहिर जब उनको पूरी सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो काफ़ी लोग जो है वो शायद बैकआउट कर जाएं और वो प्रोडक्ट ना खरीदें, इसलिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो छुपाई जाती है कस्टमर से। द SECP शुड ओपन अ पोर्टल, उनको अपना पोर्टल होने का स्टार्ट करना चाहिए वेयर कस्टमर्स हु फील दे वर मिसलेड इनटू बाइंग वन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स कैन रजिस्टर देयर कंप्लेंट एंड सीक द रेगुलेटर्स हेल्प इन गेटिंग अ फुल रिफंड ऑफ देयर मनी। उन्होंने कहा कि SECP को एक पोर्टल बनाना चाहिए जहाँ पे वो कस्टमर्स ये समझें कि भाई उन्हें जो है वो गुमराह करके गलत इन्फॉर्मेशन दे के उनसे वो प्रोडक्ट
इन्होंने बिकवा दी है बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज ने मिलके, तो वहाँ पे उनको पास ये चांस होना चाहिए कि वो अपने कंप्लेंट दर्ज कराएं और रेगुलेटर की हेल्प हासिल करें किस चीज़ में, कि वो उनको पूरे पैसे उनके वापस हो सकें। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आ रही है, देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पार्टनरिंग टू ऑफर नॉवल प्रोडक्ट्स। उन्होंने कहा इसमें कोई चीज़ गलत नहीं है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफर करें नए नए प्रोडक्ट्स, नॉवल प्रोडक्ट्स, किसको, अपने कस्टमर्स को, बट टाइटर रेगुलेशंस आर नीडेड टू इंश्योर दैट सच ऑफरिंग्स कैरी जेन्युइन बेनिफिट्स फॉर द कस्टमर। लेकिन ज़्यादा जो है जो आप कह लें रेगुलेशंस बनानी चाहिए, टाइटर बनानी चाहिए, टाइटर रेगुलेशंस होनी चाहिए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ये प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं उसमें जेन्युइनली बेनिफिट मिले, फ़ायदा मिले किसे, कस्टमर को। दैट मिसलीडिंग सेल्स प्रैक्टिसेस आर नॉट यूज्ड टू पुश देम एंड दैट द टर्म्स आर क्लियरली लेड आउट। और उनका कोई मिसलीडिंग सेल प्रैक्टिस इस्तेमाल ना की जाए कि वो उन पे जोर डाला जाए कि वो ये ख़रीदें लाजमी प्रोडक्ट्स, और ये जितनी टर्म्स और हैं कंडीशंस आर क्लियरली लेड आउट इन द प्रोडक्ट ब्रोशर्स, और प्रोडक्ट ब्रोशर्स में वो क्लियरली जो है इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो लिखी जाए, रादर देन कंटेन्ड इन द फाइन प्रिंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स। ना कि आप बिल्कुल फाइन प्रिंट होता है बिल्कुल छोटा छोटा, आपने देखा होगा ना, ये लिख देते हैं फाइन प्रिंट, स्मॉल प्रिंट और माउस प्रिंट इज लेस नोटिसेबल प्रिंट, स्मॉलर देन द मोर ऑब्वियस लार्जर प्रिंट, इट accompanies that advertises or otherwise describes or partially describes a commercial product or service। ये विकीपीडिया से डेफिनेशन ली थी, उन्होंने कहा इसको क्लियरली मेंशन होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस है ब्रोशर में मेंशन होना चाहिए, ना कि सिर्फ छोटा छोटा करके साइड पे लिख दो, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है ये बूढ़े लोग ले रहे होते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि टर्म्स एंड कंडीशंस इनको प्रॉपरली बताई जाएँ। तो ये 2 एडिटोरियल थे, बाकी इसके अलावा तीसरा एडिटोरियल मैं अभी कुछ देर में अपलोड करता हूँ। बाकी इसके अलावा आप यूट्यूब पे जो है वो चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, youtube.com/Don News Editorials, और इसको सोशल मीडिया और दूसरे फेसबुक पेजेस पे आप लोग ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि देखें मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि इस चैनल को मैं प्रमोट वगैरह कर सकूं, तो इसको आप लोगों ने आगे लेकर चलना है। छोटी सी मेरी कोशिश है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी कोशिश है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए इस कुछ कर सकूं, तो आप लोग को अभी फ़र्ज़ बनता है कि इसको कम से कम शेयर फेसबुक पे और दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे ज़रूर शेयर किया करें। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।